बोकारो दिन भर में आज बोकारो में बन रहा नया कोविड अस्पताल किन किन सुविधाओं से लैस है बताएंगे। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत। पैरमो के पुलिया के नीचे मिला 15 किलो का केन बम, पुलिस ने किया डिफ्यूज, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कैंप की भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में 1,27,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 2,795 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2,55,000 से ज़्यादा कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दर्ज हुए 15,077 नए केस, 500 की मौत। भारत में मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट को WHO ने दिया डेल्टा वेरिएंट का नाम। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देश में होगा चौथा सीरो सर्वे। दिल्ली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 2 अंक और निफ्टी 7 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 200 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 600 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 831 नए मामले सामने आए। वहीं 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,816 लोग ठीक होकर घर लौटे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, सभी उम्र वर्ग को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को 6 माह का मिलेगा विस्तार। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो में कोरोना की स्थिति संभलती दिख रही है। इसके बावजूद हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बीते समय में कोरोना संक्रमितों की स्थिति और आंकड़े बिगड़ते और बढ़ते नजर आए। वैसी स्थिति आने वाले समय में दोबारा न हो, इसके लिए बोकारो प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल का निर्माण अब लगभग अंतिम चरण पर है। जिला प्रशासन के सहयोग से वेदांता इलेक्ट्रो स्टील इस अस्पताल को बनाने में जुटा हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। बोकारो दिन भर के YouTube चैनल पर हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा था कि सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में सफ़ेद टेंट में क्या बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सफ़ेद कनात में तैनात है ये कोविड-19 हॉस्पिटल। 100 बेड वाला हॉस्पिटल जिसमें 2 ICU है, 20 बेड वाले 4 केबिन है। वो सारी सुविधाएं जो एक लग्जरियस हॉस्पिटल में हुआ करती हैं यहाँ पे मौजूद है। द टाइम्स मीडिया एक मुहिम चला रही है, #मास्क लगाओ बोकारो और #सेल्फ लॉकडाउन। यही सुरक्षित हमें रख सकती है। यह पुस्तकालय मैदान अपने अंदर इतिहास के कई यादगार पलों को समेटे हुए है। मैं कुछ याद दिलाने की आपको कोशिश करता हूँ। यह वही पुस्तकालय मैदान है जहां दशहरे के वक्त रावण जलते समय आतिशबाजियों को देखने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ा करती थी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक स्टेज बना हुआ है, ये रातों रात तैयार की गई है। इस स्टेज के ज़रिए कई राजनेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के परचम लहराए हैं। और हो सकता है कि यह पुस्तकालय मैदान आपके लिए भी यादगार हो सकता है कि आपने पहली कार यहीं चलाना सीखी हो, पहली बाइक यहीं चलाना सीखा हो। कोविड-19 के वक्त आप यहां पर सब्जियां खरीदा करते थे। आज ये सेक्टर 5 का पुस्तकालय मैदान फिर से नए परिचय के साथ मौजूद है। इस कोविड हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट के लिए 6 बेड वाले 2 केबिन बनाए गए हैं, जहां बाहर से आए कोविड पेशेंट की जांच की जाएगी और उसे अगले वार्ड में भेजा जाएगा। 20 बेड वाले 4 वार्ड बनाए गए हैं, जहां हर सुविधा पेशेंट के लिए मौजूद है। इस हॉस्पिटल में 2 ICU बनाए गए हैं, जहां 20-20 बेड लगे हैं। इस ICU में गंभीर रूप से संक्रमित कोरोना पेशेंट के लिए हर सुविधा मौजूद रहेगी। डॉक्टर्स और नर्सों के लिए अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए हैं, जहां वो पूरे तरह से सैनिटाइज होकर अपने अपने काम को जाएंगे। हॉस्पिटल के पिछले भाग में डॉक्टर्स और नर्सों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। वहीं हॉस्पिटल के अगले भाग में कोरोना पेशेंट के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। इस हॉस्पिटल को पूरा लग्जरियस रूप दिया जा रहा है। यह हॉस्पिटल फुल्ली AC है, जहां कोरोना पेशेंट के मनोरंजन के लिए म्यूजिक की सुविधा, टेलीविज़न की सुविधा भी मौजूद रहेगी। यह हॉस्पिटल लगभग 100 बेड वाला हॉस्पिटल है, जहां कोरोना पेशेंट के हर जरूरी सुविधाओं को देखकर इसे डिजाइन किया गया है, इसे बनाया जा रहा है।
आने वाले समय में जब आप अपने जनरेशन को इस कोविड हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे तो हम यूट्यूब के ज़रिए आपके कहे गए बातों का गवाह साबित होंगे। इसी तरह बोकारो को हर खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं श्याम, द टाइम्स मीडिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह हॉस्पिटल लगभग सभी आधुनिक संसाधनों से लैस है और उम्मीद है कि इस अस्पताल के बन जाने से कोविड मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हरला थाना क्षेत्र में भतवा पंचायत के मुख्य सड़क पर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही कार और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना आज सुबह मंगलवार की है। मौके पर हरला थाना पुलिस ने पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। थाना पर करीब 7 बजे हम लोग को सूचना मिली कि भतुआ गांव के सामने मुख्य सड़क पर एक्सीडेंट के कारण 2 आदमी की मृत्यु हो गई है। उस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि ये नाम एक का है प्रकाश महतो और दूसरा का नाम है बाबूचंद महतो, जो दोनों बाप बेटे थे। ये बीएसएल में सरकारी काम करते थे। गांव से अपना ड्यूटी में जा रहे थे। ड्यूटी के ही जाने के क्रम में यहाँ भतुआ गांव के सामने मुख्य सड़क पर अपोजिट साइड से एक कार धक्का मार दिया इनकी मोटरसाइकिल में, जिससे कि बाप बेटा दोनों को घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस इसका प्रथम दृष्टया से तो ये हुआ, अब भी जांच कर रही है। उसके जांच के बाद जैसा होगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी नहीं पकड़ाया, गाड़ी फरार हो गया। गाड़ी के नंबर प्लेट टूट के फेंकाया हुआ है, जो कि घटनास्थल पर मौजूद है। ये लोग है तेलमच्चू छाताटार के, महुदा थाना अंतर्गत पड़ता है। इन लोग लगभग दोनों बाप बेटा प्लांट में, पिताजी बीएसएल एम्प्लॉय है, उनका बेटा उसी डिपार्ट में प्राइवेट में जॉब करते थे, सप्लाई में। दोनों अपना दैनिक प्रतिदिन के भांति आज भी इन लोग लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच में अपना ड्यूटी में जा रहे थे। विपरीत दिशा में आ रहे हैं सुख ब्रिंजा, जो बहुत स्पीड में था, धक्का मार दिया। उसके बाद घसीट के फिर से डबल धक्का मारा, जिसमें दोनों को घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये लोग बीएसएल प्लांट जा रहे थे। गोमिया प्रखंड के कुनार नदी में नहाने के दौरान तेज धार में बहे लापता नाबालिग का शव आज मंगलवार को 2 दिनों के बाद स्वांग गोविंदपुर फेज 2 के पास स्थित डाला पुल में फंसा मिला। आपको बता दें कि रविवार 30 मई को कुनार नदी में नहाने के क्रम में पानी की तेज बहाव के चपेट में आकर नाबालिग डूब गया था, जिसके बाद आज मंगलवार सुबह नदी किनारे कुछ लोगों ने शव को देखा, जिसकी सूचना मिलने पर गोमिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये जो लड़का को परसों बह गया था, उसका डेड बॉडी अभी मिला। 2 दिन रेस्क्यू हम लोग किए लेकिन नहीं मिल पाया था। आज स्वयं निकल गया और इसका प्राकृतिक नदी में डूबने से प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में वो आता है, तो उसमें प्रावधान है 4 लाख रुपये देने का, तो जो इनके परिवार को मिलेगा। मामला यही है कि 31 तारीख को एक बच्चा जो था पिंटू नाम करके, पिंटू यादव, वो स्नान करने के लिए गया था। स्नान के क्रम में ही पानी में डूब गया नदी में और काफ़ी खोजबीन करने के बाद आज जो है पुल के पास मिला है। और लाश को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बैरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सोमवार सुबह 11:30 बजे कुरपनिया बोकारो थर्मल मुख्य मार्ग पर एक पुल के नीचे 15 किलो का केन बम पुलिस ने बरामद किया। सूचना के बाद सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सहित जिला पुलिस के वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और बम को डिफ्यूज किया।
अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 291 हो गए हैं। वहीं 51 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2660 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। इस पैंडेमिक सिचुएशन में बोकारो मॉल में स्थित फूड कोर्ट का बिग बीज किचन बोकारो वासियों के लिए ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसकी पूरी जानकारी यहाँ की सर्विस मैनेजर से जानते हैं। झारखंड गवर्नमेंट के कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए फूड कोर्ट बोकारो मॉल में स्थित बिग बीज किचन आप सभी को पूरे हाइजीन के साथ अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। हाइजीन के साथ साथ आपके घर के टेस्ट को बरकरार रखते हुए हम लोगों ने मेन्यू में प्लेन रोटी, बटर नान, स्टीम राइस, जीरा राइस, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और साथ ही साथ नॉनवेज में एग कड़ी और चिकन कड़ी भी रखा है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया हुआ नंबर आप प्लीज कांटेक्ट करें। सो स्टे एट होम, बी सेफ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सोमवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक की अध्यक्षता में कैंप 2 स्थित A&M सेंटर में मास्क, सैनिटाइजर, टी-शर्ट वितरण और शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड टीकाकरण के लिए आ रहे सभी लोगों को शपथ दिलाया गया और तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरनाक बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के सभी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 116 उप केंद्रों पर भी इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कोरोना काल में गरीब असहाय परिवार की मदद के लिए यूथ इंटेक की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य मिली गोप ने सोमवार को सेक्टर 5 में गरीब असहाय परिवार को कच्चा राशन बांटकर सहयोग किया। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष रवि चौबे ने एक विकलांग वृद्ध माता पिता को आर्थिक मदद की। ESL ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए टीकाकरण अभियान का शुरुआत की है। वेदांता अपनी टीकाकरण योजना को पूरा करने के लिए 2 लाख अतिरिक्त डोजेज खरीद रही है, जिसके द्वारा कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स और उसके परिवार के सदस्यों को कवर किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 1 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा ESL ने अपने प्लांट परिसर में 1 चिकित्सा सुविधा और 3 एम्बुलेंस भी प्रोवाइड किया है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और लोगों ने उमस भरी गर्मी का सामना किया, पर अचानक दोपहर 2 बजे के आसपास गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कहीं पेड़ गिरे तो कहीं जगहों पर बिजली के खंभे गिरे, जिससे बोकारो के कई इलाकों में बिजली बाधित रही। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने के आसार जताए हैं। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे करने वाली हैं रागनी शर्मा, जिन्होंने 27 मई को बोकारो टाइम्स के फेसबुक पर यह कमेंट किया था। रेलवे स्टेशन के पास कुर्मी-डी का न्यूज़ आपके चैनल पर कभी नहीं आता है, सो आप लोग इधर का भी न्यूज़ दिखाइए, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में अपने घरों पर ही रहते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। रागनी जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब जब भी कुर्मी-डी से संबंधित खबरें हमारे पास आई हैं, हमने उन खबरों को प्राथमिकता के साथ दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।